कोतवाल भैरव करके एक मूर्ति है और इस मूर्ति की अपनी एक खासियत है कि सिर्फ आपको यहाँ और इसके अलावा सिर्फ बनारस में मिलेगा। रातू गीला जानते हैं तो वहाँ बलि होता है हर साल, मतलब दुर्गा पूजा में। लेकिन यह एक ऐसा किला है जहाँ दुर्गा पूजा में बलि नहीं होता है, कारण कि ऊपर बजरंग बली को विराजमान किया, बजरंग बली विराजमान हो। एक काला संगमरमर का पत्थर है और इसको हाथ से नक्काशी करके और 10 रूप जो दुर्गा माँ का होता है उसको बनाया गया है। और ये उसी समय का है, पूरा मंदिर उसी समय का। बाद में फिर टाइल्स से मार्बल बाद में झारखंड सरकार में लगभग 10 लाख रुपए राज परिवार को दिए पर्यटन विभाग ने इसको संरक्षित करने के लिए, लेकिन वो एक ही बार हुआ है, उसी में सब कुछ हुआ है। सरकार से मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को ये जो धरोहर चीज़ है, क्या कि वर्तमान हम लोग का उतना अच्छा आर्थिक स्थिति भी नहीं है। सरकार इसको हेरिटेज घोषित कर चुका है। सरकार को चाहिए कि इस इलाका को, इस धरोहर को संरक्षित कर सके ताकि आने वाला आदमी जान सके कि धलमुंग स्टेट में क्या क्या है बोल के। ये मंदिरों की नगरी भी बोला जाता है इस धलमुंग स्टेट। हाँ, सबका आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी तो हर कोई पूरी जा सके बोल के, साधन भी नहीं था तो हर कोई अपना मनोकामना पूर्ण के लिए भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ के दर्शन यहीं से करते थे, यहीं से प्रणाम करते थे। तो ये भी 400 साल पुराना है? ये भी 400 साल पुराना है। ये सब जितना भी देख रहे हैं धरोहर है ये, लेकिन ये नहीं बच नहीं पाया। हम फिलहाल धालभूम स्टेट में हैं और ये राजा साहब का घर है। फिलहाल उस स्थिति में नहीं है कि आपको दिखाई पड़े कि एक बड़ा सा गेट होगा, बड़ा सा बिल्डिंग होगा। इस इलाके को झारखंड सरकार ने हेरिटेज तो घोषित किया है, बहुत पहले किया है, लेकिन शायद करके भूल गई है। चाहे सरकार जिसकी भी रहे, हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक विरासत है झारखंड की जिसको शायद संजो कर रखने की आवश्यकता थी, लेकिन बहुत मजबूती से प्रयास नहीं किया गया। प्रयास किया गया लेकिन बहुत प्रखर होकर मजबूती से नहीं किया गया। फिलहाल हमारे साथ जो हैं इसी राजघराने के एक सदस्य हैं और ये पूरे इस इलाके में जितने मंदिर हैं कोशिश करेंगे उनसे इनके साथ घूमा जाए। हालांकि बहुत बड़ा स्टेट है। जमशेदपुर टाटा जहाँ जिस जगह पर बसा है वो इसी का कैंपस हुआ करता था, मतलब इसी की ज़मीन हुई करती थी। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम नंदन कुमार सिंहदेव है और हम इस धालभूम स्टेट के दोहित्री वंशज हैं। आपके परदादा आखिरी राजा? मेरे फादर के ग्रैंडफादर यहाँ का राजा था। अच्छा, फादर के ग्रैंडफादर। हाँ। क्या नाम है उनका? लास्ट राजा यहाँ शत्रुघ्न देव धवलदेव। शत्रुघ्न देव धवलदेव वो लास्ट आखिरी राजा रहे? आखिरी राजा थे। अच्छा, तो ये एक हिस्सा बचा हुआ है बस? हाँ, 1% बचा हुआ है। बाकी उसका तो आपको पुराना फोटो वगैरह दिखाए जो पूरा था। यहाँ कचहरी था, वहाँ सिंह द्वार था, चारों तरफ बड़खाई था जिसके अंदर में राजमहल रहती थी, जिसको धलमुंग स्टेट बोला जाता था। आज भी धलमुंग स्टेट का जो सीमाना है, खरकई नदी का इस पार धलमुंग स्टेट, उस पार आदित्यपुर, आदित्य नारायण सिंहदेव सरायकला स्टेट। तो ये धलमुंग बहुत काफ़ी बड़ा था। काली माटी वगैरह पहले नाम था, सब धलमुंग स्टेट। आज टाटा कंपनी में जो है आज धलमुंग स्टेट ही उसको लीज दी थी। हालांकि इसका आनंदा निकेतन। हाँ, आनंद निकेतन ये है। मेरी फुआ लिख दी थी कि जैसे सब कोई आनंद से रहे बोल के आनंद निकेतन लिख दी थी। जी, आनंद निकेतन हो गया। लेकिन ये राजबाड़ी है। ये राजबाड़ी है और हम आपको अंदर दिखाते हैं। हालांकि आप सब कुछ वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे अंदर आकर तो कुछ तस्वीरें हैं। ये जो ऊंची इमारत है इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसको लाइट को जला दें।
ये जो ऊंचा इमारत है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये राजबाड़ी। ये कचहरी घर था। ये फ्रंट साइड। राजबाड़ी का एकदम सामने वाला हिस्सा था, कचहरी घर। लेकिन अब वो संरक्षण नहीं हुआ तो वो ध्वस्त हो। ये सिंह द्वार है, ये सिंह द्वार है। ये मुख्य द्वार है जहाँ से मतलब एंट्री होती थी राजबाड़ी के अंदर। और ये राजा साहब हैं, नाम इनका धनपति सिंह देव। आपके ग्रैंडफादर? हाँ, हमारे ग्रैंडफादर की फादर के ग्रैंडफादर? हाँ नहीं, मेरे ग्रैंडफादर ये हैं। ये आपके ग्रैंडफादर? हाँ। आपके दादाजी के पिताजी हुए? राजा थे। आपके दादाजी के ये पिताजी हैं? नहीं, ये मेरे दादाजी ही हैं। अच्छा, ये आपके दादाजी हैं? हाँ। ये ग्रैंडफादर हुए। ये आखिरी राजा हुए? नहीं, शत्रुघ्न देव धवल थे, उनका फोटो यहाँ नहीं है। अच्छा, उनका फोटो यहाँ नहीं? हाँ, ये तालचेर स्टेट में शादी की है, तालचेर राजघराना में, उड़ीसा। ओ, तो ये आपके दादा मतलब ये फोटो है सर? हाँ। और ये सब कुछ वैसे ही है? हाँ वैसे ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ वही सिंहदेव है, सिंहदेव द्वार, सिंह द्वार है ये। और उस मंदिर सबका फोटो है। ये सब कुछ पुराना है। आप अंदर तो लग गया, सो गए। ये सब कुछ उसमें कुछ नहीं है, उनका मूर्ति है पुराना है, लेकिन संरक्षण की आवश्यकता है। हम और जगह दिखाएंगे आपको। ये कब लास्ट टाइम झारखंड सरकार संरक्षण करने के लिए सब कुछ दी? पहले तो मैंने आज से 5 साल पहले एक बार दिया गया था, सरकार इसमें दी थी। इसमें पीसीसी रोड, चिल्ड्रन पार्क, गेस्ट हाउस वगैरह बना है। लेकिन मैं सरकार से संरक्षित नहीं बना है बस। हाँ, लेकिन सरकार से मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को ये जो धरोहर चीज़ है, क्या कि वर्तमान हम लोग का उतना अच्छा आर्थिक स्थिति भी नहीं है। सरकार इसको हेरिटेज घोषित कर चुका है। सरकार को चाहिए कि इस इलाका को, इस धरोहर को संरक्षित कर सके, ताकि आने वाला आदमी जान सके कि धलमुंग स्टेट में क्या क्या है बोल के। ये मंदिरों की नगरी भी बोला जाता है इस धलमुंग स्टेट। हाँ, बहुत मंदिर हैं यहाँ, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये घाटशिला विधानसभा के अंदर आता है। हाँ। और हम लोग फिलहाल उपचुनाव यहाँ हो रहे हैं तो घूम रहे हैं हम लोग, तो उस दौरान ये पता चला तो हम लोग यहाँ आए हैं। ये दादा हैं, ये इसी राज परिवार से हैं। और 3 भाई हैं ये लोग, ये पारा टीचर हैं। और ये इनके और एक भाई हैं, वो टीचर और एक टीसीएस में। तो ये यहाँ सामने जो देख रहे हैं, यहाँ लोग बैठे हैं, वो कचहरी हुआ करता था। तस्वीर आपको देखिए, फ्रंट द्वार हुआ करता, पीछे बिल्डिंग हुआ करता था, लेकिन सब कुछ टूट फूट गया है। एक गाड़ी भी उधर कहीं था, हाँ, वो भी खत्म हो गया है। मतलब बचा कुछ नहीं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो 1% हिस्सा बचा है। बस। बाकी मंदिरें बची हैं, कुछ मंदिरें आप उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो आपको और मंदिर दिखाते हैं। धालभूमगढ़ राजबाड़ी के अंदर जब आप आएंगे तो आपको ये एक मंदिर दिखाई पड़ेगा। और यहाँ एक कोतवाल भैरव करके एक मूर्ति है। और इस मूर्ति की अपनी एक खासियत है कि सिर्फ आपको यहाँ और इसके अलावा सिर्फ बनारस में मिलेगा। मूर्ति का रंग रूप आप देखिए, वो मतलब एकदम पता चलेगा कि बहुत पुराना मतलब कितना साल पुराना मूर्ति है ये। देखिए, जैसे कहावत जैसे बोलते हैं, हम भी सुने हैं कि ये कम से कम 400 साल पुराना है। 400 साल पुराना है। ये कोतवाल भैरव है। जैसे बड़े बड़े शहर में कैसे शहर थाना रहती है, कोतवाली थाना, उसी तरह ये हम लोग का धलमुंग स्टेट के ये रक्षक हिसाब से कोई भी शुभ काम करने के पहले हम लोग कोतवाल को प्रणाम करके ही कहीं जाते हैं। और पूरा ग्राम का रक्षा यही करते हैं, जैसे कहावत है। तो ये खाली यही है या कोतवाल मंदिर कहीं नहीं है? भैरव मंदिर है, लेकिन कोतवाल मंदिर कहीं नहीं है। एकमात्र बनारस में है कोतवाल मंदिर, और कहीं नहीं है। मेरे पूरे देश के अंदर कोतवाल मंदिर 2 जगह है। 2 जगह मैंने कहा, एक बनारस में है और तो कहीं नहीं पता लगा। सुन रहे थे कि बनारस में ही कहा है कोतवाल मंदिर। हाँ, मैंने वही कर रहा हूँ, 2 जगह है। एक आपके यहाँ है, एक कोतवाल भैरव मंदिर, एक आपके यहाँ है और एक बनारस में जी। एक और एक चीज आपको दिखाते हैं। जब आप अंदर आएंगे तो जस्ट उसके बगल में एकदम ये जो आप रूप देखेंगे, स्टेचू ये आपको दिखाई पड़ेगा। पूरी जब आप कोई गए होंगे जगन्नाथ मंदिर, तो आपको जगन्नाथ मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा है वो आपको ऐसे ही दिखा पड़ेगा। मंदिर आपको इसी रंग रूप में, मतलब कर रंग नहीं, लेकिन इसी स्ट्रक्चर में। ये क्या है? ये एक जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का एक मंदिर का एक प्रतिरूप है। क्योंकि पहले जमाना में सब कोई को समर्थ नहीं था, सबका आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो हर कोई पूरी जा सके बोल के साधन भी नहीं था। तो हर कोई अपना मनोकामना पूर्ण के लिए भगवान बलभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ के दर्शन यहीं से करते थे, यहीं से प्रणाम करते थे। तो ये भी 400 साल पुराना है? ये भी 400 साल पुराना है। ये सब जितना भी देख रहे हैं धरोहर है ये, लेकिन ये नहीं बच नहीं पाया।
सरकार को थोड़ा चाहिए कि इसको भी थोड़ा संरक्षित करना चाहिए। संरक्षित करना चाहिए, धरोहर को बच जाता तब। भारत तो ठीक है, झारखंड का ये धरोहर है, मतलब एक राजबाड़ी है, एक राज परिवार है, यहाँ कैसा था सब कुछ वो ध्वस्त होने के, महल तो पूरा तरह खत्म हो गया है, 1% महल का 1% हिस्सा बचा है जिसमें दादा लोग रहते हैं, जबकि वो जो जहाँ कचहरी लगता था वो सब कुछ, सिंह द्वार था वो सब कुछ, बहुत मंदिर है यहाँ पे। हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम कुछ मंदिर आपको दिखा पाए। दादा है हमारे साथ, राज परिवार से ही हैं, इसी राजबाड़ी से हैं, हम लोग दिखाते हैं। राजबाड़ी के आप अंदर आएंगे तो एक दुर्गा मंदिर है, दुर्गा बाड़ी है, क्या 10 भुजा दुर्गा बाड़ी, हम आपको दिखाते हैं, हालांकि दिख जाएगा आपको विजुअल्स में। एक काला संगमरमर का पत्थर का खुदाई किया हुआ मूर्ति, जिसको हाथ से नक्काशी करके, देखिए ये काला संगमरमर का पत्थर है और इसको हाथ से नक्काशी करके, और 10 रूप जो दुर्गा माँ का होता है उसको बनाया गया है, और ये उसी समय का है, पूरा मंदिर उसी समय का। बाद में फिर टाइल्स से मार्बल बाद में झारखंड सरकार में लगभग 10 लाख रुपए राज परिवार को दिए, पर्यटन विभाग ने, इसको संरक्षित करने के लिए, लेकिन वो एक ही बार हुआ है, उसी में सब कुछ हुआ है। ये मंदिर जो है और ये मूर्ति, ये काला संगमरमर कितना पुराना है? ये माँ का कत्यानी रूप है। ये माँ दशभुजा का एक काला संगमरमर का खुदाई किया हुआ मूर्ति है, जिससे माँ का रूप है। यहाँ हजारों संख्या में लोग आते हैं दुर्गा पूजा के समय में, ऐसे दिन भी पर्यटक लोग आते रहते हैं, और जो भी मनोकामना माँ के सामने आके कोई मांगता है उसका मनोकामना पूर्ण रूप से उनका सफल होता है। और अभी नित्य पूजा होती है यहाँ, प्रत्येक दिन संध्या आरती, नित्य पूजा, पुरोहित यहाँ पर रहते हैं तो पूजा पाठ करते हैं। तो ये कितना पुराना होगा? ये भी 400-500 साल पुराना है, जैसे बोला गया है, 500 साल पुराना ये मंदिर है। ये उसी समय का? उसी समय का सब चीज़। तो आप इसको देखिएगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये एक संगमरमर का पत्थर है और इसको हाथ से बनाया गया है। माँ का चेहरा हो या फिर वो हाथ हो या भुजा हो या ये जो 10 रूप है, ये सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पूजा होता है, और सबसे खासियत बात है कि आप सोचिए कि राज परिवार का, जैसे आप अगर आप दातू किला जानते हैं या पालकोट किला जानते होंगे, या मतलब जो भी राज परिवार आप जानते होंगे, वहाँ बलि होता है। दुर्गा पूजा लगभग जितने भी राज परिवार हैं कहीं भी, सबसे ज़बरदस्त अगर कोई पूजा होता है दुर्गा पूजा होता है, और उसमें बलि होती है। यहाँ आप अगर रातू किला जानते हैं तो वहाँ बलि होता है हर साल, मतलब दुर्गा पूजा में। लेकिन यह एक ऐसा किला है जहाँ दुर्गा पूजा में बलि नहीं होता है, कारण कि ऊपर बजरंग बली को विराजमान किया, बजरंग बली विराजमान है, ऊपर एक बना हुआ है मंदिर के ऊपर। हुआ यूं कि जब राजपाट चला गया, सब कुछ कंपनसेशन मिल गया, उसके बाद साफ सफाई कराया गया, पता चला कि ऊपर बजरंग बली है। तो जहाँ बजरंग बली है वहाँ बलि कैसे होगा? उसके बाद क्या कहानी है दादा बोला? हाँ, पहले यहाँ बलि होती थी, लेकिन 1994 में पिताजी जब देखे, जब ऊपर में हनुमान जी विराजमान हैं, तो हनुमान जी के सामने कहीं बलि नहीं होती है। उस समय 94 साल से यहाँ से बलि प्रथा बंद हो गया। और बलि प्रथा, अगर माँ अगर खुश रहती तो राजा का ये दुर्गति नहीं होता। माँ का क्या रूप है कि पूरा गांव जैसे खुशहाल रहे, सब कोई आनंद से रहे, तब जाके वही राजा का काम है। तो अभी तक माँ की कृपा से हम लोग सब स्वस्थ सबल निरोग है, गांव के लोग सब कोई सहायता करते हैं पूजा पाठ में, जिसको जो बोल देते हैं सब कोई आके अपना, और उनके काफ़ी आस्था है माँ के प्रति, सबके पूरा गाँव वासियों के, बाहर से भी हर वक्त लोग आते हैं। ये सब कुछ आपको पुराना मिलेगा। हाँ, वो बाद में बनाया गया है। ये जो है ये भी 400 साल पुराना है। और आप जब मंदिर को देखेंगे तो ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, बाद में पुट्टी उट्टी करके इसको पूरा पत्थर है। ये सब कुछ देखिए पूरा पत्थर है, एक एक चीज इसको पत्थर में रख के इस मंदिर को बनाया गया। बाद में क्योंकि जब सरकार दी बचाने के लिए इसको, तो उसमें पुट्टी उट्टी करके इसको कलर वलर किया गया, नहीं तो ये पूरा पत्थर का है। आप देखिए, दिख रहा होगा आपको बाहर, ये पत्थर का है पूरा, इस तरफ से पूरा। तो ये झालभूम स्टेट है, झारखंड की विरासत है, जिसको शायद नहीं संरक्षित किया गया, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश की गई, थोड़ा बहुत इसको संरक्षित, लेकिन बहुत मंदिर हैं यहाँ।
इधर जिधर आप देखेंगे उधर मंदिर ही दिखाई पड़ेगा, जिधर आप देखेंगे उधर आपको मंदिर दिखाई पड़े। हम और दिखाते हैं। यहाँ एक 108 कितना गुंबद है वो? 108 त्रिवेणेश्वर मंदिर। त्रिवेणेश्वर मंदिर है, 108 गुंबद है वहाँ, वो भी बहुत खूबसूरत है, वो भी दिखाते हैं। आइए, वहाँ 3 लिंग है। ये 108 गुंबद वाला मंदिर त्रिवेणेश्वर मंदिर है। और जिस धालभूमगढ़ स्टेट में फिलहाल, धालभूम स्टेट में हम लोग फिलहाल हैं, ये उसी कैंपस में ये मंदिर है। और ये भी लगभग 400 साल पुराना है दादा। हाँ, एकदम। और यहाँ की नक्काशी दादा बता रहे हैं कि वो जबरदस्त है। ये पूरा इलाका झारखंड सरकार ने हेरिटेज घोषित किया है। 108 गुंबद है, आप ऊपर देखिए, गिनिए तो ना पाइएगा इतना, लेकिन चारों तरफ मिला के हम लोग तो हो जाएगा। 108 है। 108 गुंबद है इस मंदिर का। ये धालभूम स्टेट है। बाप बगल में रेलवे लाइन है। ये सब कुछ पुराना है कि दादा, हाँ, ये सब कुछ वैसे ही पुराना है कि नहीं, बाउंड्री बना है। नहीं, ये सब हाँ, सब पुराना है। ये भी 400 साल? हाँ, 400 साल पुराना है। अच्छा, और ये सब नहीं, ये बाद में बना? नहीं, ये बाद में, ये बाद में बना है, लेकिन ये 400 साल पुराना। नंदी बाउंड्री वगैरह नहीं था। ये सब कुछ है, ये हाँ, नंदी जो बना है, ये है सब वैसे ही। खाली ये लोग बाद में लगा, पुट्टी हो गया लेकिन। पुट्टी, हाँ, पुट्टी हो गया। ये खाली चुन सुर्खी का है। अच्छा, चुन सुर्खी का, मिट्टी का। यहाँ सबसे बड़ा चीज है, आप सब जगह मंदिर देखे होंगे, यहाँ 3 लिंग है। ये देखिए, जय त्रिवेणेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, 3 लिंग है। ये जब ये खंडित 3 लिंग, और इसका ऊपर देखिए ये नकाशी पंख मिट्टी। खंडित मतलब माने ये जब काला पहाड़ बोल के एक थे, आप नाम सुने होंगे काला पहाड़ का, उस समय जब वो आक्रमण करते हुए आ रहे थे भारत में, तो इधर से होके गुजरे थे। जहां जहां उनको मंदिर वगैरह मिला, उसको खंडित करते हुए निकल गए। काला पहाड़ कि खंडित है, छूटा हुआ है, मतलब शिवलिंग बड़ा होगा हमको लगता है। हाँ, बड़ा होगा। ऊपर का हिस्सा टूट गया है। ये जो नकाशी है, ये पंख मिट्टी का है। ये पंख, ये कहीं नहीं है, इसी को पूरा सब चीज पंख मिट्टी उस समय से। ये रख रखाव का अभाव में सब खत्म होता जा रहा है। नक्काशी तो जबरदस्त जबरदस्त होने से नकाशी कहीं नहीं है।